है एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IUHS CUET 2025 की काउंसलिंग का आज लास्ट डे है। तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको स्टेप बताऊंगा कैसे काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग के अंदर कौन सी गलतियां वो करनी नहीं है, और कॉलेज प्रेफरेंस क्या रहेगा, क्या फार्मेसी की काउंसलिंग भी इसके साथ साथ हो रही है, क्या ये BPT पैरामेडिकल BSc नर्सिंग की काउंसलिंग है, क्या इन तीनों के लिए एक ही काउंसलिंग होगी या अलग अलग काउंसलिंग होगी, और किस तरह आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, मैं टोटल जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। आप बने रहे हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सबको पता है कि IUHS CUET 2025 की काउंसलिंग है वो 2 स्टेप के अंदर होने वाली है। फर्स्ट में होगा रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करवानी है। आप जैसे ही IUHS-CUET2025.com वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक जो वेबसाइट है ओपन होगी, उसमें आपको काउंसलिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, उसके बाद में आपके सामने एक इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जिसके अंदर आपको क्या लिखना है, अपने रोल नंबर लिखना है, और उसके बाद में आपको अपने फॉर्म नंबर लिखना है, उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, अभी चलिए उसके बाद में आपको क्या करवाना है, ये करवाते ही आपको क्या कर देना है, सर्च पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, आप खुद का नाम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, 10th और 12th के अंदर आपके कितने मार्क्स हैं वो लिखोगे, और नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करोगे। नेक्स्ट आपके जो डिफेंस कोटे से आते हो तो वो डिफेंस वाला है वो करना है। ठीक है, ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, इतना कर दिया, उसके बाद में आपको यस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग के अंदर क्या करना है, चॉइस फिलिंग के अंदर आपको कॉलेजेस है वो सिलेक्ट करनी है, और कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, जो कॉलेज आप लेना चाहते हो, ठीक है, जो कॉलेज आप लेना चाहते हो उस पर जैसे क्लिक करते जाए, यस का ऑप्शन ओपन, ठीक है, ऐसे क्लिक करते जाए। और कॉलेज प्रेफरेंस है वो एरो वाइज आप सेट कर सकते हो, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट में कौन सी रखनी है, सेकंड में आपको कौन सी रखनी है। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं ये काउंसलिंग किस किस कोर्स की हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT इन तीनों के लिए हो रही है। फार्मेसी के लिए जो ये काउंसलिंग है ये नहीं है। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आपको जैसे ये सब हो गया, उसके बाद में आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप अपना स्ट्रॉन्ग है पासवर्ड जो बना लीजिए, ये आपके काम आएगा। और उसके बाद में यदि मान लो आपने काउंसलिंग करवा ली है लेकिन फिर भी आप करेक्शन करवाना चाहते हो, तो आज 12 बजे तक करेक्शन है वो कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट यदि मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से सही करने हैं, जैसे कौन कौन से अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो एलिजिबल मतलब सही है। देखो EWS जो है वो आपको, EWS सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 इनके बीच में होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल से बाद में बना हुआ होना चाहिए। और यदि SC ST वाला है तो वो चाहे ओल्ड हो चाहे पुराना हो, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। OBC के लिए भी 1 साल से पुराना है वो सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और ये सभी आपको चीज़ें हैं वो वहीं पर रजिस्ट्रेशन में क्या करनी है, अपलोड करनी है। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ अलॉटमेंट की, तो 15 जुलाई को आ जाएगा अलॉटमेंट, और 16 से 22 जुलाई का आपको समय मिलेगा रिपोर्टिंग का। ठीक है, और अभी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जिनके 40 से 50 के बीच में नंबर है तो उनको कम से कम 70 से 80 कॉलेज हैं भरनी है। ठीक है, गवर्नमेंट तो भरनी नहीं है। यदि फिजिकल हैंडीक्राफ्टिंग है, आप फिजिकल हैंडीक्राफ्टिंग के क्राइटेरिया में आते हैं तो भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भरनी है आपको। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है कि प्राइवेट तो भर दी, बस आपको जो भी अपनी पसंद की कॉलेज है वो भर देना, वो मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो भी मिले वो ले लेना एक बार। तो नेक्स्ट यदि मान लो कि आपके 50 से 60 के बीच में नंबर है, तो आपको कौन कौन सी कॉलेज भरनी है, तो आपको कम से कम 50 कॉलेजें भरनी है, प्राइवेट ही भरनी है। ठीक है, और मैं OBC और जनरल की बात कर रहा हूँ, SC ST में फिर भी चांस हो सकता है गवर्नमेंट का। ठीक है, और नेक्स्ट 60 से 70 के बीच में है तो आपको लगभग न्यू जो 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज भर देनी है, उसके बाद में आपको प्राइवेट कॉलेज ही भरनी है। ठीक है, और टॉप जैसे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो जीत जोधपुर होगी, मयूराक्षी जोधपुर होगी, यशवंत सिक्कर होगी, और भी कॉलेज हैं। ठीक है, वो भर देनी है आपको। और उसके बाद में यदि मान लो कि आपके नंबर तो अच्छे हैं, जैसे मान लो कि आपके 90 नंबर हैं और आप लोकल रहने वाले हो किसी जिले के, जैसे मान लो नागौर जिले को हो, तो आपको काउंसलिंग के अंदर यदि आप नागौर वाला लेना चाहते हो तो पहले नागौर वाला ही भरें। ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से ही सेट कर लेना। और नेक्स्ट आपके जो भी डाउट है वो कमेंट में बता दीजिए, आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक।